आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस द्वारा किस सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लाहौर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अध्यक्षता के दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक नागरिक अवज्ञा शुरू करने की इजाज़त दी, जिसे 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान कितने ब्रिटिश सदस्य ने भाग ली थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 86। राइट आंसर है ऑप्शन ए 16। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के प्रयास से हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 86 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिसमें 3 ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक दल के कुल 16 ब्रिटिश प्रतिनिधि ने भाग लिए थे और बाकी अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी महारानी विक्टोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा कितने आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की गई थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान 3 आधारभूत सिद्धांत की चर्चा किए थे, जिसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा। ब्रिटिश प्रांतीय प्रांत देशी राज्य संघ शासन के इकाई के रूप में धारण करेंगे। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किंतु सुरक्षा और विदेश विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तीसरा, अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान आवश्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी श्री जयकर। राइट आंसर ऑप्शन डी श्री जयकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान श्री जयकर तेज बहादुर सप्रू ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादपूर्ण रही। मुसलमान पृथक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधि के पक्ष में थे। जिन्ना अपने 14 सूत्री मांग रखे। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 19 जनवरी 1931, ऑप्शन बी 17 जनवरी 1931, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1931, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1931। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए 19 जनवरी 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को समाप्त किया गया था। वस्तुतः कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन को निरर्थक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता कौन कौन शामिल हुए थे? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उदारवादी नेता की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू, CA चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद जफरुल्लाह खान और AK फजलुल हक।
हिंदू सभा से मुंजे और जयकर, सिख से सरदार उज्जवल सिंह, कैथोलिक धर्म के लोग भी भाग लिए थे, दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान देसी रियासत से कौन भाग लिए थे? ऑप्शन ए अकबर हैदरी, ऑप्शन बी मिर्जा इस्माइल, ऑप्शन सी भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान रियासत में हैदराबाद के दीवान अकबर हैदरी, मैसूर के दीवान मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के शासक कैलाश नारायण, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवागढ़ के एस रंजीत सिंह, अलवर के महाराज जय सिंह प्रभाकर और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सरीला के शासक भी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी इरविन। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन। भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने अपनी बहन को एक पत्र लिखे जिसमें उन्होंने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होता। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। अमेरिकी प्रेस उसको गजब आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वास जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1931, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1931, ऑप्शन सी 30 नवंबर 1931, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1931। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिए और यह 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। इस सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने कितनी प्रतिशत भारतीयों के प्रतिनिधित्व करने का दावा किया? ऑप्शन ए 93%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 75%। राइट आंसर ऑप्शन सी 85%। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। उन्होंने इस सम्मेलन को पूर्ण स्वशासन की वकालत का उल्लेख किए और दावा किए कि कांग्रेस 85% भारतीय का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि ने इस दावे को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? ऑप्शन ए महाराजा, ऑप्शन बी राजपूताना, ऑप्शन सी विजेता, ऑप्शन डी विक्रम। राइट आंसर ऑप्शन बी राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना नामक जलपोत से गए थे। वह लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू किसका नेतृत्व करने के लिए गई थी? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी ब्रिटिश का, ऑप्शन सी कांग्रेस का, ऑप्शन डी महिला का। राइट आंसर ऑप्शन डी महिलाओं का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिए थे। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किए थे। महिला का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू के अलावा बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन ने भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था? ऑप्शन ए फ्रैंक मॉरिस, ऑप्शन बी विलिंगटन, ऑप्शन सी बेबेल, ऑप्शन डी जॉर्ज विलियम। राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक मॉरिस ने कहा था कि अर्धनंगे फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुस्लिम लीग की ओर से कौन गए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां तृतीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खां तृतीय इत्यादि ने भाग लिए थे। दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर, महिला की नेत्री सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा, शाहनवाज और राधा सुब्बारायन ने किया था। श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि एन.एम. जोशी, बी शिवराव, बी गिरी, उदारवादी प्रतिनिधि तेज बहादुर सप्रू, चिम्मन लाल हरी लाल सीतलवार, सिख प्रतिनिधित्व में सरदार उज्जवल सिंह, हिंदू प्रतिनिधित्व में मुंजे और श्री जयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए इरविन ने किसके साथ समझौते किए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सहमत हुई। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग किसने लिए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रंगास्वामी अयंगर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंडियन कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने केवल भाग लिए थे। सीपी रामास्वामी अय्यर ब्रिटिश भारत सरकार की प्रतिनिधित्व की थी। देसी रियासत से अलवर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा, दरभंगा के महाराजा, भोपाल के नवाब, बीकानेर के महाराज, धौलपुर के राणा इत्यादि ने भाग लिए। अन्य प्रतिनिधि में उद्योगपति जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास, इसके अलावा ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन ने भी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1932, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1932, ऑप्शन सी 10 नवंबर 1932, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1932। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने सदस्य ने भाग ली थी? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 40। राइट आंसर ऑप्शन सी 46। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 सदस्य ने भाग लिए। इसमें उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लिए। अन्य में यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, श्रमिक और समूह के लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधित्व मुस्लिम की ओर से किसने किया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, आगा खां तृतीय, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी आगा खां तृतीय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई। इसमें भी ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधि मुस्लिम की ओर से आगा खां तृतीय ने की थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रियासत के महाराज, नवाब, सरदार और दीवान शामिल थे, जिसमें हैदराबाद, भोपाल, मैसूर, जम्मू कश्मीर, पटियाला इत्यादि के नवाब शामिल थे। दलित वर्ग के अम्बेडकर, महिला वर्ग की प्रतिनिधि बेगम जहां आरा शाहनवाज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत पत्र कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए मार्च 1931, ऑप्शन बी मार्च 1932, ऑप्शन सी मार्च 1934, ऑप्शन डी मार्च 1933। राइट आंसर है मार्च 1933। सितंबर 1932 से मार्च 1933 तक सैमुअल होरे के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों के लेकर श्वेत पत्र रूप में बनाया गया, जिसके आधार पर भारत सरकार का 1935 के अधिनियम समिति के रिपोर्ट के मसौदा तैयार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रजवाड़े के तरफ से विधानमंडल में कितनी सीट मांग रखी गई थी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 90। राइट आंसर है ऑप्शन ए 125। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा
भारतीय राजवाड़ा के द्वारा विधानमंडल में 125 सीट की मांग रखी गई, जबकि भारतीय नेता केवल उन्हें 80 सीट देना चाह रहे थे। राजाओं की तरफ से यह भी मांग रखी गई कि विधानमंडल में राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रहेंगे, जबकि भारतीय नेताओं द्वारा यह कहा गया कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही मान्यता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिए? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिए, क्योंकि ब्रिटेन के लेबर पार्टी एक राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व कर रही थी और दूसरी ओर वह 1935 के आधार पर तैयार किए गए भारत सरकार अधिनियम से भी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए भाग नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक के पूर्व देशी राजाओं ने कहाँ बैठक किए थे? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व देशी राजाओं ने दिल्ली में एक बैठक की और यह निर्णय लिए कि उन्होंने कहा कि भारतीय संघ में शामिल होना तभी स्वीकार होगा यदि अंग्रेज सरकार आंतरिक स्वायत्तता और राज्यों को सार्वभौमिकता का आश्वासन दे। सम्मेलन में देशी राज्यों के संघ में विलय के प्रारूप पर भी चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सम्मेलन में कौन सम्मेलन सफल हुए? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। सरकारी कथनी और करनी में फर्क स्पष्ट था। सुधारों की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। तीनों सम्मेलन वर्ग विशेष के हितों और सरकारी फूट डालो राज करो नीति के चलते असफल हो गई। भारतीय सदस्यों की एकता का अभाव का लाभ सरकार ने पूरी तरह से उठाया। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन किसी भी तरह का कोई फायदा किसी भी समूह को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में खुद के खर्चे पर कौन भाग लिए थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने अपने खर्च पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की ओर से किसी भी अधिकारी प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत नहीं थे। वे दोनों अपनी व्यक्तिगत इच्छा से सम्मेलन में भारत की हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्णय लिए। इस कारण उन्होंने अपनी यात्रा अपने खर्च पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी बेबेल, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी फ्रैंक मॉरिस। राइट आंसर ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। दक्षिणापंथी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहे कि वह देशद्रोही फकीर गांधी जी को बराबर की दर्जा देकर बात कर रहे हैं। चर्चिल के इस बयान पर भारत में काफ़ी विरोध जाहिर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत के लिए नए संविधान के सिद्धांत पर विचार करना, ऑप्शन बी सम्मेलन 1927 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट की कमियों को दूर करने के जवाब में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे जिसे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड प्रमुख थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत के लिए संविधान के सिद्धांत पर विचार करना। इस सम्मेलन 1927 के साइमन कमीशन की कमी को दूर करने के लिए किया गया था और इसमें तीनों सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन की असफलता का क्या कारण थे? ऑप्शन ए पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण विफल रहा, ऑप्शन बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन प्रधान गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन सी भारत में स्वराज की मांग को लेकर अंग्रेज का विरोध जिसके कारण संवैधानिक समाधान तक नहीं पहुंच सका,
उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला गवर्नमेंट सम्मेलन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण असफल रहा। दूसरे में महात्मा गांधी अंबेडकर के विवाद के बीच कारण असफल रहा। और तीसरा स्वराज मांग को लेकर अंग्रेज का विरोध के कारण संवैधानिक समाधान नहीं पहुंचने के कारण ये तीसरा सम्मेलन भी असफल हुआ। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।